चलो हम पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में कि रक्त क्या होता है और हम रक्त को किस किस नाम से जानते हैं। हमने देखा था कि रक्त को हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। और इसको अगर बायोलॉजिकल भाषा की बात करें तो बायोलॉजिकल भाषा में क्या पढ़ा जाता है, इसको सेरोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी के द्वारा इसके द्वारा माध्यम के द्वारा उसकी स्टडी की जाती है। अब हम कल ब्लड की जो ब्लड को काफ़ी हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ब्लड का हमने पढ़ा, ब्लड का कार्य पढ़ा और ब्लड का हमने दैनिक जीवन में उपयोग भी पढ़ा, उसके बारे में क्या यानी कि सब चीज़ें पढ़ी। तो हम एक बार उसके बारे में समराइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्लड में क्या पहला पॉइंट पढ़ा था, हमने ब्लड में सबसे पहले पढ़ा था कि हमारा ब्लड कितना पाया जाता है हमारा ब्लड। तो हमारे ब्लड की बात करते हैं तो मेल में बात करते हैं और फीमेल में कितना कितना ब्लड पाया जाता है। तो मेल की बात करते हैं तो मेल में 5.5 होता है, कितना होता है 5.5 लीटर होता है, जबकि फीमेल से बात करते हैं 5.0 लीटर्स होता है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं अगर इसके पीएच मान की बात करते हैं तो मैंने बताया था कल एसिडिक और आपको बेस में अंतर। तो इसका पीएच मान कितना होता है 7.4 बेस होता है, बेस को बोलेंगे तो क्षार कहते हैं। ठीक है, इतना होता है। अब हम इसके बाद हम आगे की चर्चा कर लेते हैं कि अब हमने आगे इसके बारे में और क्या डिटेल्स पढ़ी थी, एक जल्दी रिकॉल करते समराइज करते हैं। तो हमने आगे जो देखो इसके बारे में जो पढ़ा था वो क्या था, आगे हमने पढ़ा था कि ये हमारे फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड का ब्लड फॉर्मेशन, यानी कि कह सकते हैं ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो ब्लड के फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ब्लड के फॉर्मेशन की बात की थी। तो हमने अगर एम्ब्रियो वाले पार्ट की बात करें तो एम्ब्रियो वाले पार्ट में क्या होता है, एम्ब्रियो वाले में पार्ट में एम्ब्रियो में देखा जाए तो कहाँ ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो आपके लीवर में होता है। ठीक है, समझ गए कि जब एम्ब्रियो भ्रूणावस्था में हो, भ्रूणावस्था में होगा तो जब हमारे ब्लड का फॉर्मेशन यानी ब्लड कहाँ बनेगा, रक्त हमारा रुधिर कहाँ बनेगा, तो हमारे लीवर में बनेगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका ब्लड का फॉर्मेशन अगर मैच्योर अवस्था में होता है तो कहाँ बनेगा। तो मैच्योर अवस्था की बात करेंगे तो मैच्योर अवस्था में हम देखते हैं कि जब एक बैक्स मनुष्य या एडल्ट ह्यूमन होता है तो उसके कहाँ बनता है, तो उसका अस्थि मंजा में, जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में बोन मैरो, अस्थि मंजा। ठीक है, अस्थि मंजा में बनता है। फिर इसके बाद हमने उसके और भी डिटेल से पढ़े थे, इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है कितना 200 ग्राम पाया जाता है और भी बहुत फीचर। और हम आरबीसी की कब्र भी जा रहे थे, ग्रेवयार्ड के बारे में भी पढ़ा था कि जो आपका प्लीहा होता है, प्लीहा में किस किस की ग्रेवयार्ड्स होती है और ब्लड बैंक क्यों कहते हैं उसे हम, इसीलिए प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक। और इसके बाद हम कार्य की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, गैसों का एक्सचेंज वगैरह आदान प्रदान करते हैं और यानी कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होती है। तो अब हम बात करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही उपयोगी है ब्लड, ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है सबसे ज़्यादा ब्लड हमारे बॉडी में। जैसे कि जैसे कि O2 और CO2 को सबसे ज़्यादा एक्सचेंज करने यानी कि आदान प्रदान करने में मदद करता है। ट्रांसपोर्ट का यानी कि पूरा परिवहन का पूरा काम करता है। मैंने एक एग्जाम्पल भी दे सकता आपको। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा और रुधिराणु, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में पाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि ब्लड इधर डिवीजन इधर टू पार्टिकल्स, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से, एक आपका प्लाज्मा और दूसरा आपका रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु याद रखो, प्लाज्मा क्या होता है और रुधिराणु क्या होगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा। अब ये याद रखो कि प्लाज्मा हमारे कितने % पाया जाता है, 60% पाया जाता है हमारे रुधिर में, और रुधिराणु कितने % पाया जाते हैं, 40% पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा और रुधिराणु होते हैं 2 पार्टिकल पाए जाते हैं, जो 60 पाया जाता है, जो 40 पाया जाता है। तो अब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा में हम जानते हैं कि क्या क्या पाया जाता है। प्लाज्मा में हमारे फाइब्रिनोजेनेसिस पाया जाता है, यानी कि फाइब्रिनोजन पाए जाते हैं और आपका प्रोथ्रोम्बिन पाई जाती है। ठीक है, और भी चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा में, अगर वाटर की बात करें तो हमारे प्लाज्मा में वाटर कितना पाया जाता है, तो 90 से 92% पाया जाता है हमारे प्लाज्मा में वाटर। और प्रोटीन की बात करते हैं तो 6 से 8% प्रोटीन्स पाई जाती हैं प्लाज्मा में हमारे। आपने देखा होगा कि कभी कभार जब आप जब ब्लड की जांच कराते हैं तो उसमें देखा होगा कि आपको जब ब्लड कलेक्ट किया जाता है तो उसमें से फिर डॉक्टर जांच किस द्वारा करता है। तो डॉक्टर अगर बता दूं तो जो हमारे ब्लड में सीरम पाया जाता है, देखो इसी प्लाज्मा में क्या होता है, जब सीरम भी पाया जाता है। सीरम क्या काम करता है, आपका सीरम जो होता है वो आपकी बीमारी जो आपकी जौन सी बीमारी होगी उसी से सीरम के द्वारा ही मालूम कर पाते हैं, ना कि ब्लड के द्वारा। ब्लड के अंदर सीरम पाया जाता है, सीरम के द्वारा मालूम करते हैं कि आखिर बीमारी कौन सी है। अब हम फाइब्रिनोजेनेसिस की बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है। अगर जो हमारे रुधिर में ना हो फाइब्रिनोजेनेसिस तो क्या होगा, जैसे कि हमने देखा कि कभी हमें कोई घाव लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके पहले बराबर शुरुआती टाइम में क्या होता है कि शुरुआती टाइम में हमारा रक्त बहता है, फिर इसके बाद क्या होता है कि वो कुछ टाइम बाद वो हमारा रक्त बहना बंद हो जाता है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि फाइब्रिनोजेनेसिस पाए जाते हैं।
जिसकी वजह से हमारे रुधिर में क्या होता है, रुधिर में थक्का जमना शुरू हो जाता है। क्या बनता है, ये क्या करता है, थक्कों का काम करता है, रुधिर को थक्का बनाने का काम करता है। क्योंकि तुमने देखा होगा कि अगर एक कोई घर की छत है और उस पर एक पाइप डाल दिया जाता है, उस पर एक छत में एक जाली लगा दी जाती है, तो ये क्या होते हैं, फाइब्रोनोजन धागेनुमा आकार के होते हैं, रेसिनुमा आकार के होते हैं, और ये आके किस में अड़ जाते हैं, उस जाली में, जैसे कि छत पे पत्तियाँ होती हैं और आके उस पाइप के उस जो होल होता है उसमें आके अड़ जाती हैं। इसी प्रकार ये क्या होता है, जो हमारी बॉडी में घाव लग जाते हैं तो जो फाइब्रोनोजेंस आते हैं और वहाँ पे लग जाते हैं, और वहाँ पे लगने के बाद क्या होता है, जो रुधिर का बहाव होना तो होता है वो रुक जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रुद्राणु की। रुद्राणु कितना परसेंट पाया जाता है, तो 40% पाया जाता है रुद्राणु हमारे बॉडी में। और रुद्राणु में हम जानते हैं कि रुद्राणु यानी कि इसमें कुछ कण पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कण पाए जाते हैं। और कण की बात करते हैं तो कण में कौन कौन आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सब आपको रुद्राणु में आते हैं, जो कि एक पार्टिकल हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि रुद्राणु में 40% पाया जाता है। तो रुद्राणु में इसको हम आरबीसी को क्या पढ़ते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, हमको इसको क्या पढ़ते हैं, रेड ब्लड सेल्स। इसको डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, और इसको क्या पढ़ते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इनको कहते हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीसी को आपकी ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और आपकी प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स, और थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं। आरबीसी तो तुम जानती हो। फिर इसके बाद डब्ल्यूबीसी की हम बात करते हम आरबीसी की बात करते हैं, तो जो हमारी बॉडी में कितना पाया जाता है, 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन, 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन, यानी कि हम इसे कितना कह सकते हैं, हमारे यहाँ के अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो इंडियन करेंसी की में 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख, यानी कि हम कह सकते हैं कि कितना, 50 लाख आरबीसी की संख्या होती है। ठीक है, कितनी होती है, 50 लाख। और आरबीसी की जीवन साइकिल की बात करें, अगर लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो 120 दिन का होता है। आप डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी में क्या होता है कि ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और ये कितनी मात्रा पाई जाती है, ये 1000 की संख्या में, वो 10,000 की संख्या में होते हैं। जो कितनी संख्या में होती है, 10,000 की संख्या में होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 4 दिन की होती है डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, याद रखो। और यही हमारी डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमारी प्रतिरक्षक का तंत्र का काम करती हैं। कोई सी बाहर से बीमारी आएगी तो सबसे पहले भैया डब्ल्यूबीसी ही वर्क करेगी उसके ऊपर, और डब्ल्यूबीसी ही उससे लड़ती है। अभी आप कोविड में जैसे वैक्सीन बनती है तो वैक्सीनों जो बन के आती है वो डब्ल्यूबीसी ही बन के आती हैं, डब्ल्यूबीसी पे वर्क होता है और डब्ल्यूबीसी मजबूत होकर आती हैं। फिर इसके बाद हमें क्या आती है, प्लेटलेट्स, जैसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ये कितनी पाई जाती हैं, 2 लाख पाई जाती हैं, 2 लाख से 3 लाख तक पाई जाती हैं। लेकिन हम नोटिस रखेंगे 2 लाख पाई जाती हैं। और इनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 70 दिन की होती है। खाली इनकी लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है, 70 दिन की होती है। सॉरी 70 क्या, 7 दिन की होती है, 7 डेज की होती है ओनली, सॉरी याद रखना 7 डेज की होती है। एक बार रिकॉल करते हैं चलिए। ब्लड को हम देखते हैं कि 2 भागों में बढ़ता है हमारे, प्लाज्मा और रुद्राणु। प्लाज्मा कितने परसेंट, 60% पाया जाता है, और रुद्राणु 40% पाया जाता है। इसमें फाइब्रोनोजेनेसिस एक प्रोटीन, फाइब्रोनोजेनेसिस और प्रोटीन्स पाई जाती है। इसमें क्या होती है, फाइब्रोनोजेनेसिस और प्रोटीन पाई जाती है। रुद्राणु की बात करते हैं 40% पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये कितनी होती है, आरबीसी 50 लाख की होती है। ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, जो हमारी ल्यूकोसाइट होती है 10,000 पाई जाती है। थ्रोम्बोसाइट्स कितना होता है, 2 लाख पाया जाता है। इनकी जीवन काल की बात करें तो आपकी जो आरबीसी होती है वो 120 दिन की होती है, जीवन लाइफ स्पेन होता है उसका। और डब्ल्यूबीसी का 4 दिन का लाइफ स्पेन होता है। और प्लेटलेट्स की बात करते हो तो कितने दिन का होता है, 7 दिन का लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, अब आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।